Welcome in our today's lecture. In our today's lecture we are going to solve the exercise 5.3. कह रहा है कि find dy by dx in each case. हर एक क्वेश्चन में आप dy by dx निकालो. पहला क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to sin of x. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. तो यहाँ पर मुझे dy by dx ढूंढना है. तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x. और जब मैं 2 ऐसे लिखूंगा, x की डिफरेंशिएशन आएगी 1, 3 ऐसे ही आएगा, y की डिफरेंशिएशन आएगी dy अपॉन dx, साइन x की डिफरेंशिएशन आएगी cos x, और जो आपके पास 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स आएगा, इट इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 जाएगा माइनस 2, और जो आपके पास dy बाई डी एक्स आएगा, इट इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड जाएगा 1/3 टाइम्स cos x माइनस 2. आई होप दैट यू गॉट माई आंसर. ठीक है. उसके बाद I have rest of some questions are there which you can do yourself. For example, मैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका दिखाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर हमारे पास होगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर टाइम्स y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 81. स्टिल आई हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स. फिर भी मुझे dy बाई डी एक्स ढूंढना है. तो मैं डिफरेंशिएशन दोनों साइड्स को करूंगा. x क्यूब की आएगी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर y को लगेगा प्रोडक्ट रूल. मैं x स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी dy बाई डी एक्स. फिर मैं y ऐसे ही रखूंगा, x स्क्वायर की आएगी 2x. देन आफ्टर यही प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स वाई स्क्वायर को. मैं यहां पर लिख देता हूं, x मैं ऐसे ही लिख देता हूं. वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, y की 2y, मगर y की डिफरेंशिएशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx. फिर मैं y स्क्वायर ऐसे ही रखूंगा, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी 1. फिर y क्यूब की डिफरेंशिएशन आएगी 3y स्क्वायर. फिर y की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स. मैं देखता हूं आपको बोर्ड से दिखाई दे रहा है कि नहीं. और ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 81 की डिफरेंशिएशन आएगी 0. अब उसके बाद मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूंगा. जो मेरे पास 3x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, इनको मैं अलग से लिखूंगा. 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैंने इनको अलग से लिखा. और नॉट ओनली दीज टू, ये जो मेरे पास है 2xy वो बनेगा 2xy, वो भी अलग से लिखूंगा. अब ये जो मेरे पास टर्म्स है कंटेनिंग dy बाई डी एक्स, इनमें से dy बाई डी एक्स को हम कॉमन निकालते हैं. तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर, और बचेगा मेरे पास 2y, और बचेगा मेरे पास 3y स्क्वायर. इनमें से मैंने dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाला, वो ये है dy अपॉन डी एक्स. dy अपॉन डी एक्स. एक मिनट, हाँ जी. फिर ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव इक्वल टू 0. अब जो ये क्वांटिटी है ये यहां पर माइनस जाएगी. मेरे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रहेगा x स्क्वायर, ये वाला रहेगा x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर टाइम्स dy अपॉन dx.
इज इक्वल टू, ये प्लस था यहां पर सारा जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर जो मेरे पास dy अपॉन dx है इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये सारा मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा डिवाइड x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस माय आंसर। यहां पर मैंने dy बाई dx निकाला। लाइकवाइज आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 9 में दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, अगर मेरे पास y है इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे dy बाई dx निकालना है। तो मैंने आपको परसों भी बताया था, यू विल पुट इन दिस केस x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ये मेरी फर्स्ट है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट व्हाट आई हैव, मेरा y क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 मैं अपनी जगह लिखूंगा, x के बदले मुझे लिखना है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले आएगा tan स्क्वायर थीटा। सो योर y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गेस करो कौन सी फॉर्मूला है। इट इज साइन ऑफ 2 थीटा, इट इज साइन ऑफ 2 थीटा। साइन इनवर्स और बिकॉज 2 tan थीटा जो मेरे पास है डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरे पास साइन ऑफ 2 थीटा। ये हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला 11th क्लास में, तो आपको याद रखना था। मैंने फॉर्मूलाज भी आपको लिख के दी है। सो आपका y जो आएगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2 थीटा। 2 मैं अपनी जगह लिखूंगा, थीटा का वैल्यू मुझे मालूम है, इट इज tan इनवर्स ऑफ x, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। फिर मैं अगर y की डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास आएगा dy अपॉन dx। 2 मैं अपनी जगह लिखूंगा, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हमें मालूम है, इट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। या सेकंड मेथड अगर मैं ऐसे करता, मैं देखता हूं वैसे ठीक निकलेगा कि नहीं, तो मैंने इसका आंसर निकाला। दूसरा ऐसे मैं नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल आई हैव y इज इक्वल टू, दूसरी मेथड में दिखा रहा हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आई हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स यहां पर साइन जाएगा, बनेगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई जाएगा, आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ y is equal to 2x, differentiating both sides with respect to x। मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे, साइन y की डिफरेंशिएशन आएगी कॉस y, मगर y की इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी dy अपॉन dx प्लस, फिर मैं साइन y को ऐसे लिखूंगा, मैंने लिखा इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, 1 की 0, एक्स स्क्वायर की आएगी 2x, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव 2x की डिफरेंशिएशन आएगी 2। आई होप दैट आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये जो मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई है टाइम्स dy बाई dx, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। तो ये 2 भी फिलहाल ऐसे ही है, साइन y 2x, मतलब ये सारा प्लस था, यहां पर माइनस जाएगा, 2x टाइम्स साइन ऑफ y, ये माइनस गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका dy अपॉन dx है, दिस इज फर्दर इक्वल टू dy अपॉन dx है, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 माइनस 2x इंटू साइन ऑफ y, साइन ऑफ y होल अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस ऑफ वाई। शाबाश, अभी तक इतना मुझे मिल रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, नीचे जगह नहीं है। क्या आपको नहीं मालूम है इस साइन वाई के बदले में लिख सकता हूं, साइन वाई के बदले 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो मेरे पास dy अपॉन dx आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, 2x अपनी जगह, 2x को भी मैंने अपनी जगह लिखा। साइन y के बदले में लिखूंगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस वाई है, कॉस वाई के बदले अगर मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यू नो दीज थिंग्स। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई जाएगा, आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन एक्स साइन वाई तो आपने अभी देखा, दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर वाई कितना आएगा, इसका स्क्वायर बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे तो ये लंबा ही हो गया, मगर वैसे भी काम तो करेगा, ये दूसरी मेथड है, वैसे भी आंसर निकलेगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, मैंने 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1, ऐसे बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये नीचे एलसीएम आएगा। उसके बाद दिस इज फर्दर इक्वल जो मेरे पास dy अपॉन dx है, दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 प्लस मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, वो हो गया माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आएगा अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बनेगा ना 1 स्क्वायर इज 1 एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, 2x का होल स्क्वायर था यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर था, वो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 2 मैंने कॉमन निकाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये बनेगा 1 प्लस एक्स पावर 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 अंडर रूट में। ये जो रूट है न्यूमरेटर को लगेगा, मगर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, वो तो चला जाएगा, नीचे रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू और बनेगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ, शायद आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साथ ही में इसको ये रूट मल्टीप्लाई होगा, रूट में जो क्वांटिटी है ये बनेगा ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप इसको एक्सपेंड करो यही आएगा। सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गो एंड वे आर थ्रू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, सेकंड मेथड ने भी काम किया मगर सेकंड मेथड ने टाइम बहुत खाया। तो आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है फर्स्ट मेथड आप लोगों के लिए आसान है, मगर मैंने इसको सेकंड मेथड से भी कर दिया ताकि ये दिखाने के लिए एक ही मेथड नहीं है, दो मेथड है। Likewise, question number 10 I have question number 10. I have y is equivalent to tan inverse of 3x minus x cube whole upon 1 minus 3x square. और जो आपका x का वैल्यू है that is greater than minus 1 by root 3 and that is less than 1 divided by under root of 3. तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? Again you will put x is equivalent to tan of theta. You will put x is equivalent to tan theta. तो आपके पास जो थीटा है that will be equivalent to tan inverse of x. ये tan इधर जाएगा और जो आपका y है वो क्या बनेगा? y बनेगा this is equivalent to tan inverse of 3 times x के बदले मुझे लिखना है tan theta minus x क्यूब के बदले आएगा tan cube of theta whole upon 1 minus 3 times tan square of theta and this quantity जो आप ब्रैकेट्स में देख रहे हो this tan of 3 theta because tan 3 theta is equivalent to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus tan 3 times tan square theta. So मैं इसके बदले लिखूंगा y is equivalent to tan inverse तो अपनी जगह, ये जो मेरे पास क्वांटिटी है इसके बदले आएगा tan of 3 theta, उसके बाद आपको पता है tan और tan इनवर्स कैंसिल होगा, आएगा 3 टाइम्स tan थीटा, 3 टाइम्स थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, तो आपका y जो है वो आ गया 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x. देयरफॉर इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज dy अपॉन dx, 3 अपनी जगह रहेगा, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आएगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो हो गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट का क्वेश्चन दिखाऊंगा, रेस्ट यू विल डू, बाकी आप देख लो, बाकी तो आसान है, सब्स्टिट्यूशंस ही करनी है, मगर आप मुझे आज ही मैसेज करोगे सभी, जिसने लेक्चर देखा होगा वो मैसेज करेगा, उसको पता है मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 इज माय क्वेश्चन नंबर 15 इज आई हैव y is equal to secant inverse of 1 divided by twice x square minus 1. I have to differentiate this thing and my x is greater than 0 less than 1 divided by root 2. खैर उसका तो मेरे पास कोई काम नहीं है, 1 divided by 2x square minus 1. तो मैं क्या करूंगा? आपको मालूम है cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूलाज है? 4 है उसकी cos 2 थीटा की। एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी फॉर्मूला है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस, तीसरी फॉर्मूला है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, चौथी फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या लग रहा है इन 4 फॉर्मूलाज में से कौन सी फॉर्मूला यहां पर रेस्क्यू में आ जाएगी? आई थिंक दिस वन। अगर मैंने x का वैल्यू रख दिया cos थीटा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो तो cos 2 थीटा हो गया, 1 बाई cos 2 थीटा इज secant 2 थीटा। देख लीजिए कैसे, बट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आपको सारी फॉर्मूलाज याद रखनी है, तभी आप आगे बढ़ सकोगे डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। So you will let x is equal to cos theta. This implies cos इधर आएगा,
cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। तो जो आपका y आएगा इट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स x स्क्वायर के बदले आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो y विल बी इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं तो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था दैट इज cos ऑफ 2 थीटा, इट्स cos ऑफ 2 थीटा। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू secant inverse of 1 divided by cos 2 theta is secant 2 theta, because 1 by cos is secant, 1 by cos 2 theta is secant theta। आपको नहीं लग रहा है secant inverse और secant कैंसिल हो जाएगा and you will get 2 times theta, and 2 times theta तो आपको मालूम है वो तो आएगा cos inverse of x, so your y is equal to cos inverse of x, therefore जो आपके पास dy upon dx है तो अपनी जगह रहेगा cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आएगी -1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो जो ये टेक्स्ट बुक की कुछ एक्सरसाइज है तो ये मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व कर दी 5.3। नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर 5.4। 5.4 आप मुझे खुद करके देंगे विद इन 2 days। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल पीपल। एक्सरसाइज 5.4 ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।